हेलो एवरीवन। तो बताइए किस किस ने पिया है कोकोनट मिल्क शेक। अगर किसी ने नहीं पिया है ना तो फिर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और अगर पी लिया है तो कोई बात नहीं। सबके बनाने का तरीका अलग अलग होता है, सब लोग अलग तरीके से बनाते हैं। बस मैंने भी बनाया और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ तो रेसिपी शेयर की है। तो यहाँ पर ना नारियल के टुकड़े हैं, तो मैं ना नारियल के लड्डू बनाने जा रही थी, तो उसमें जो कुछ बड़े बड़े चंक्स रह जाते हैं ना नारियल के, बस उन्हीं का मैंने यहाँ पे बनाया है। यानी ताज़ा और जो फ्रेश नारियल होता है उसी का ये नारियल मिल्क शेक बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पे ना नारियल के बड़े बड़े टुकड़ों को मैंने कट कर लिया है, और ये ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे का जो ब्राउन वाला जो हिस्सा है उसे आप मतलब उसकी छिलके हटाओ। कोई ज़रूरी नहीं है, आप बस डायरेक्ट मिक्सर जार में इसको डालिए, बस छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना ताकि अच्छे से वो ग्राइंड हो सके। तो मैंने कुछ क्रश किए हुए थे उसको भी डाल दिया है, और बड़े चंक्स जो थे नारियल के उसको भी ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम शुगर। तो शुगर ना आप जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से ऐड करना। तो मैंने जैसे 1 कटोरी भर करके नारियल लिया है तो 1 कटोरी भर करके ही शुगर ऐड किया है। साथ में फ्लेवर के लिए ऐड कर दिया है इलायची, और इसमें हम ऐड कर देंगे फ्रेश ठंडा ठंडा दूध। यानी अब हम इसका शेक बनाने वाले हैं ना, और इन नारियल को अच्छे से हमें ग्राइंड करना है, तो उसमें हमें मिल्क तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया है, और इसको ना पल्स मोड पे ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, तो रोक रोक करके पीसिएगा। और मिल्क जो है कम मैंने छोटे जार में किया, बड़े जार में पहले मत करना, छोटे जार में ही करना, ताकि ना अच्छे से पहले ये नारियल जो है अच्छे से क्रश हो जाए, है ना। तो यहाँ पे अभी देखिए, अभी काफ़ी हद तक जो है पिस गया है, लेकिन अभी बाकी है ये। तो इसको हम इससे कलछी से या स्पून की सहायता से अच्छे से प्रेस करके इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब फिर उसको हम जो नारियल है ना इसको फिर से इसमें ऐड कर देंगे जार में। अब यहाँ पे हम फिर से इसमें वही ठंडा वाला जो दूध था उसको ऐड कर देंगे। ये देखिए, तो फ्रेश मिल्क है मलाई सहित, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो नारियल के फ़ायदे आपको बहुत पता होंगे कि नारियल कितना हेल्दी होता है, ठंडी की सीज़न के लिए सबसे बेस्ट होता है, और मतलब खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है। इसके जो फ़ायदे होते हैं वो अनगिनत है, जिसे कि गिना भी नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर इसको भी हम अच्छे से फिर से निकाल लेते हैं इसका मिल्क। और ये देखिए कुछ इतना हो गया है, अभी इसमें इतना बचा हुआ है। तो ये जो यीस्ट वाला है ना इसको फिर से मैं एक बार और कर लेती हूँ। अभी काफ़ी हद तक इसमें मिल्क रह गया है, तो इसमें फिर से थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं मिल्क, और इसको अच्छे से चंक्स कर लेते हैं, अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। और अब हमें शुगर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जितना ही जो है शुगर इतना ही डाला है ताकि वो उतना मीठा हो जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप और ऐड कर सकते हो, वैसे ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। अगर आपका 1 कटोरी भर कर नारियल है ना भर करके, तो उतना ही मतलब आपको शुगर ऐड करना है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, ताकि मिठास भी आएगी और थिकनेस भी आएगी, मतलब मिल्क थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपके पास वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम होती है ना वो हो तो आप उसे ऐड कर देना। मेरे पास नहीं था, मेरे पास मिल्क पाउडर था तो मैंने इसी को ऐड कर दिया। तो ये एवरीडे वाला है। और यहाँ पर मिक्सी की आवाज़ सुन कर के आ गए हैं मेरी टीम के एक सदस्य। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये भी, इसको भी मैंने अच्छे से स्टन कर लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और जो ये वाला हिस्सा है ना इसको आप फेंकना मत, इसको ना ड्राई कर लेना। अगर ड्राई ना करो ना तो इसको रख लेना किसी डिब्बे में, और जैसे चटनी बनाना हो आपको या फिर नारियल के लड्डू बनाना हो ना तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर लेना। बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल स्वाद में फ़र्क नहीं आने वाला। और जैसे आप कोई रेसिपी बना रहे हो उसमें नारियल चाहिए हो तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ना ठंडी ठंडी आइस क्यूब ऐड कर दिए, ये देखिए। और अब इसको, वैसे तो मिल्क पहले से ही ठंडा था, लेकिन इसको ऐड कर देंगे ना तो और भी ठंडा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद आता है ना। और इसको हम ग्लास में कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से सर्व करते हैं। थोड़े से आपके पास काजू हो या पिस्ता हो ना तो उससे इसे गार्निश कर देना, और एकदम यम्मी यम्मी ये नारियल का मिल्क शेक बन करके तैयार हो जाता है। बहुत यम्मी लगता है। अगर आपको केसर ढागी ऐड करना तो वो भी ऐड कर देना, और बताना कितना ईजी था ना। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हम लोग एंजॉय करने। और ये बहुत ही शानदार सा नारियल शेक बन के तैयार हो गया।